हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स मेनली 5 टाइप के होते हैं, जिसमें आज हम स्किन को लेके पढ़ने वाले हैं। इसमें 5 तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्किन, ईयर, टंग, आइज और नोज़। द स्किन इज़ द एक्सटीरियर कवरिंग ऑफ द बॉडी। जो स्किन त्वचा होती है वो हमारा बाहरी कवर होता है बॉडी का। इट्स वेट्स मोर देन 6 पाउंड्स इन एवरेज एडल्ट्स एंड कवर्स मोर देन 3000 स्क्वायर इंचेस। इसका वज़न लगभग 6 पाउंड होता है और इसको अगर केजी में लिया जाए तो 2.5 केजी के लगभग होता है। और इसका अगर हम सरफेस देखें तो 3000 स्क्वायर इंचेस के बराबर होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यह बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। इट इज़ सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। यह ब्लड वेसल्स और नर्व्स के लिए नर्व्स को सप्लाई करता है। अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा स्किन का। 2 मेन पार्ट्स, इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। पहले हम एपिडर्मिस को देखेंगे। ये सुपरफिशियल होता है, थिनर होता है, इपिथियल टिश्यू होती है इसमें। और अगर डर्मिस की बात करें तो ये डीपर होता है, थिकर होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ होती है। द 2 लेयर्स आर अटैच्ड बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन से 2 लेयर्स अटैच होती है डर्मिस के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में हमने देखा था 2 लेयर्स देखी थी, डर्मिस और एपिडर्मिस। हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे स्किन का। जैसे कि इसमें डर्मिस कहाँ रहती है, एपिडर्मिस कहाँ रहती है। एपिडर्मिस ऊपर रहती है, डर्मिस नीचे रहती है, उसके नीचे रहती है फ्लैट लेयर्स। हेयर फॉलिकल्स रहते हैं जहाँ से हेयर ग्रोथ होते हैं। ब्लड वेसल्स रहती है, नर्व रहती है। हेयर को ब्लड वेसल से ही मिनरल्स, वाटर और उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रोथ होने के लिए, वो यहाँ से ब्लड वेसल से सप्लाई होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन्स, हेयर ऑयल, जो हम ऑयल पुट करते हैं वही ऑयल इस यहीं से नीचे होता है, नीचे जाता है और यही ग्लैंड से मिलकर मिनरल्स प्रोवाइड करता है। नीचे अगर देखे जाएं तो ये एक बंडल शेप में जो प्रोवाइड दिख रहा है, यह स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो कि स्वेट जो कि हमारी बॉडी से बाहर होता है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे बॉडी से जैसे कि पसीने के रूप में जो भी निकलता है उसको हम स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि यहीं पे रहते हैं। कौन सी लेयर में रहते हैं, डर्मिस लेयर में। हम आप देखेंगे एपिडर्मिस लेयर को। द एपिडर्मिस एक्चुअली हैज़ 4 लेयर्स। यहाँ पे लेयर्स आएगा 4 लेयर्स। द स्टर्नम कॉर्नियम, इट इज़ द आउटर मोस्ट स्टेरिया ऑफ द एपिडर्मिस। यह आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की। इट इज़ मोस्टली डेड सेल्स फिल्ड विथ प्रोटीन सब्सटेंस कॉल्ड क्रिएटिन। यह सेल्स जो कि डेड सेल्स होती है और इसमें प्रोटीन सेल्स रहती है जिसको हम केराटिन बोलते हैं। इट इज़ थिकर ऑन द सोल्स ऑफ द फीट देन ऑन द आइजलिड्स वेयर इज़ द लेस प्रेशर। जहाँ पे भी लेस प्रेशर रहता है, जहाँ पे भी लेस प्रेशर की स्किन्स है, वहाँ पे द स्टेर्नियम कॉर्नियस स्किन पाई जाती है। जैसे कि हमारी आईलिड्स पर जैसे कि यही लेयर पाई जाती है, जो कि एपिडर्मिस का एक पार्ट है। एपिडर्मिस का हम दूसरा पार्ट देखें तो द स्टर्नम ल्यूकिडम। द स्टर्नम ल्यूकिडम इज़ ए ट्रांसलेंट लेयर लाइंग डायरेक्टली ब्रीथिंग ऑन द कॉर्नियम। ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है और ये डायरेक्टली ब्रीनेथ द कॉर्नियम, ये कॉर्नियम से डायरेक्ट ब्रीनीथ रहती है। जैसे कि ये रहा कॉर्नियम, स्ट्रेच कॉर्नियम। ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कि सबसे ऊपर पाई जाती है। इट में नॉट इवन एग्जिस्ट इन थिनर स्किन। इट में नॉट इवन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट भी नहीं करती जहाँ पे थिनर स्किन होती है। सेल्स इन दिस लेयर आर आल्सो डेड और आर इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग। इसमें मरी हुई सेल्स रहती है या कि जो मरने की कंडीशन में, मरने की अवस्था में रहती है, वो सेल्स इसमें पाई जाती है। हम तीसरी लेयर देखेंगे एपिडर्मिस की, द स्टेर्नियम granulosa. The sternum granulosa is the one or the more layers of the cells starting to die and become hard.
यह सेल्स मरने की अवस्था में होती है और जब इनकी मृत्यु हो जाती है सेल्स की तो ये एक हार्ड शेप ले लेती है, जैसे कि हम यहाँ तीसरे इस पर देख सकते हैं, जो कि तीसरी लेयर है स्टेरनम ग्रेनुलोसम। पहली हमने देखी थी स्टेरनियम कोर्नियम जो कि ट्रांसपेरेंट थी, उसके बाद स्टेरनियम लुकिडम देखी थी और ये स्टेरनियम ग्रेनुलोसम जो कि तीसरे नंबर की है। एपिडर्मिस के हम फोर्थ लेयर देखेंगे स्टेरनियम जर्मिनेटियम। द स्टेरनियम जर्मिनेटियम इज द composed of several layers of living cells capable of cell division. It is the innermost layer of the epidermis and contains melanin, the pigment that gives color of the skin. यह एक ऐसी लेयर होती है जो कि गिव्स कलर ऑफ द स्किन, स्किन को कलर देती है। ये सेल्स का डिवीज़न भी करती है। डैमेज टू दिस लेयर सच एज इन सेलुलर बर्न्स रिक्वायर्स स्किन ग्राफ्टिंग। यही लेयर ली जाती है जबकि स्किन बर्न हो जाती है, तो यही लेयर लेके हम वही लेयर को अटैच करते हैं जहाँ पर स्किन बर्न रहती है। अभी हमने एपिडर्मिस की 4 लेयर्स देखी, अब हम डर्मिस लेयर देखेंगे। द डर्मिस इज द ब्रेन्स द एपिडर्मिस एंड द कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट कंटेन्स द लिम्फेटिक नर्व्स, नर्व सेंडिंग ब्लड वेसल्स, सेप्टिकम्स एंड स्वीट ग्लैंड्स, स्टिक फाइबर एंड हेयर फॉलिकल्स। यह ऐसी लेयर है जो कि इसमें से ही हेयर फॉलिकल्स ऑब्टेंड होते हैं और यही से हेयर फॉलिकल्स जो कि हम हेयर से देखते हैं वह डर्मिस लेयर से ही होकर आते हैं। द डर्मिस इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। डर्मिस को 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। द पिपिलरी लेयर्स इज अरेंज्ड इनटू द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स रिजिस। दीज आर द फिंगर्स एंड फ्रूट प्रिंट्स। द पिपिलरी लेयर इज़ द अरेंज्ड, मतलब ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसको माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता। और फिंगरप्रिंट्स और फ्रूट प्रिंट्स यही स्किन से ऑब्टेंड होते हैं। द रेटिकुलर लेयर इज़ द ब्रीथ एंड द पिपिलरी लेयर इट इज़ ए वाइट फाइबरस टिश्यू दैट सपोर्ट्स द ब्लड वेसल्स। यह एक वाइट फाइबरस टिश्यू होती है, फाइबर की तरह होती है और यह सपोर्ट करती है ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करके रखना, अटैच करके रखना, यही लेयर का काम होता है द रेटिकुलर लेयर। हमने अभी डर्मिस एपिडर्मिस लेयर्स देखी, अब हम बस लास्ट में देखेंगे द फंक्शन ऑफ स्किन। प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल, थर्मिकल एंड द फिजिकल इंजरी एंड द हेरिडियस सब्सटेंस। हमें स्किन की क्यों ज़रूरत रहती है? एक ऐसे प्रोटेक्ट करती है, एक बैरियर की तरह, एक रुकावट की तरह प्रोटेक्ट करती है हमें, कोई भी फिजिकल इंजरीज है या ख़तरनाक पदार्थ कोई भी हो। देन प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ मॉइस्चर। प्रिवेंट्स, यह मॉइस्चर को मेंटेन करके रखती है, स्किन मॉइस्चर को मेंटेन करके रखती है शेल्टर के हिसाब से। रिड्यूस हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशन, जो कि सन से यूवी रेडिएशन आते हैं, हार्मफुल रहते हैं, जो कि हमारी ऑर्गन्स, डायरेक्ट ऑर्गन्स पर जाएंगे तो इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इसलिए स्किन उसको प्रोटेक्ट करती है। एक्ट एट द सेंसरी ऑर्गन्स टच, हम अगर टच डिटेक्शन, टेम्परेचर जो हमें टच करते हैं उसके सेंसर्स हमें मिलते हैं। हेल्थ रेगुलेटेड टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। एंड इम्यून ऑर्गन्स एंड डिटेक्ट इन्फेक्शन, यह इन्फेक्शंस को भी अंदर जाने से रोकती है। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का एक अच्छा प्रोडक्शन एक स्किन से ही होता है। थैंक्स for watching the video.